नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके फेवरेट शो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन की मेजबानी में लाखों करोड़ों लोगों को करोड़पति बनने के सपने दिखाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपको टीवी पर दिखाया जाता है वो वाकई इतना रियल है जितना कि दिखता है? मिथिलेश जी जो है केवल 2 प्रश्न दूर है 1 करोड़ जीतने में। फिर ये सब एक सोची समझी चाल है? ऐसे ही कई सवाल हमारे माइंड में आते रहते हैं कि क्या ये सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा है जिसे टीआरपी बढ़ाने और व्यूअर्स को फंसाने के लिए बनाया गया है, या फिर इसमें कुछ रियलिटी भी है। दोस्तों, ये शो जो आपको ज्ञान, किस्मत और इनामों की चमक से भरा हुआ नजर आता है, असल में स्क्रिप्टेड ड्रामा, फर्जी कहानियों और विवादों से घिरा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम केबीसी के हर पहलू को बहुत ही डिटेल से जानेंगे, इसके फर्जी बैक स्टोरी से लेकर स्कैम तक और 2025 के विवादों तक। अगर आप केबीसी के फैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, केबीसी की शुरुआत इंडिया में साल 2000 में हुई थी। ये रियलिटी क्विज शो ब्रिटेन के एक टीवी शो हु वांट टू बी ए मिलियनेयर से इंस्पायर्ड है, जिसमें कॉन्टेस्टेंट्स को देश के अलग अलग हिस्सों से एक प्रोसेस के द्वारा चूज करके हॉट सीट तक लाना और उनके नॉलेज के बेस पर उन्हें प्राइज देना। इंडिया में इसका फर्स्ट सीजन साल 2000 में आया, जिसके होस्ट थे मशहूर भारतीय फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन। उन्हीं के गाइडेंस में इसका फर्स्ट सीजन 3 जुलाई 2000 को स्टार प्लस पर लॉन्च हुआ। उस समय इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, जिसमें कंटेस्टेंट्स को उनके नॉलेज के बेस पर करोड़पति बनने का चांस दिया जाता था। नया और यूनिक होने के कारण ये शो जल्द ही इंडिया में पॉपुलर हो गया। इसके बावजूद अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी, उनकी स्टार पावर और शो के फॉर्मेट दोनों ने मिलकर इस शो को इंडिया का नंबर 1 रियलिटी क्विज शो बना दिया। पहले सीजन में ही हर्षवर्धन नवा थे, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ने 1 करोड़ का प्राइज जीता। और उसके बाद विजय रावल जैसे कंटेस्टेंट्स की जीत ने इस शो को इंडिया में और भी सुपरहिट बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चमक सब कुछ नहीं है? जैसे जैसे ये शो पॉपुलर होता गया उतनी ही ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सीज बढ़ी। हर सीजन में कोई न कोई ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आती है जिससे इस शो की टीआरपी आसमान छू लेती है। इस शो के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये शो अनस्क्रिप्टेड है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। शो में आपको कंटेस्टेंट्स की इमोशनल स्टोरी दिखाई जाती है जो आपको रुला देती है। गरीबी, संघर्ष, परिवार का दर्द। भले साधन कम है, पैसा कम है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं लगती हम लोगों को। पर यह सब फेक होती है। प्रोड्यूसर पहले से ही स्टोरी लिखते हैं, कंटेस्टेंट्स को रिहर्सल करवाते हैं और टीआरपी के लिए इमोशन को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स कनेक्ट हो और शो को टीआरपी मिले। इस शो के एक्स कंटेस्टेंट्स खुद बता चुके हैं कि शो में जाने से पहले उन्हें अपनी लाइफ स्टोरी को चेंज करने को कहा जाता है, ताकि व्यूअर्स कनेक्ट हो सके। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सीधा सीधा मैनिपुलेशन है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी परफेक्ट स्टोरी रियल कैसे हो सकती है? वेरा पोस्टर की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक यूजर ने बताया कि उनकी बहन केबीसी में आई, लेकिन प्रोड्यूसर ने उनकी स्टोरी को एक गरीब बेटी की कहानी बनाकर दिखाया, जो सच नहीं था। सिर्फ टीआरपी के लिए पूरी स्टोरी को ही चेंज कर दिया। रेडिट थ्रेड 2017 की रिपोर्ट में कंटेस्टेंट्स अनामिका मजूमदार की स्टोरी पर भी सवाल उठे। वह डॉक्टर थी, लेकिन शो में उसे एक गरीब परिवार की बेटी दिखाया गया। जिसके बाद रेडिट पर कई यूजर्स ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये रियलिटी शो सब स्क्रिप्टेड होते हैं, चाहे फिर वो केबीसी हो या फिर बिग बॉस। इंडियन एक्सप्रेस 2023 की रिपोर्ट कहती है कि केबीसी अब नॉलेज कम ड्रामा ज्यादा बेचता है। कॉन्टेस्टेंट से इंटरव्यू लिया जाता है, उनकी स्टोरी को ड्रामेटिक ट्विस्ट दिया जाता है और उनकी स्टोरी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। तो ये तो आपके इमोशन के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। अब बात करते हैं शो में सवालों की। तो क्या अमिताभ बच्चन को पहले से ही सारे सवालों के जवाब मालूम होते हैं? नहीं, लेकिन स्टूडियो नेक्टर और ट्री ऑफ नॉलेज की टीम इन सवालों को तैयार करती है और चुने गए कंटेस्टेंट्स को पहले टेस्ट में चेक करते हैं और यहीं से डिसाइड होता है कि कौन हॉट सीट तक जाएगा और कौन नहीं। रेडिट थ्रेड में डिस्कशन है कि शो पूरी तरह रियल नहीं है। कुछ कंटेस्टेंट्स को हल्के सवाल दिए जाते हैं ताकि वो जीते और शो हिट रहे। वेरा पर यूजर्स आते हैं कि चेक देने का सीन भी लाइव नहीं होता है, बल्कि पोस्ट प्रोडक्शन में होता है। लाइफलाइन जैसे 50-50 फोन ए फ्रेंड भी कंट्रोल्ड होते हैं, यानी कि फ्रेंड को पहले से फोन करके गाइड किया जाता है। इसके
साथ ही इस शो के नाम पर आए साल लाखों करोड़ों लोग ठगे जाते हैं। आपके फोन पर कॉल आता है कि आपने 25 लाख जीते हैं तो पहले टैक्स फीस दो, या फिर केबीसी में आपकी एंट्री करवाने के नाम पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन असल में ये स्कैमर होते हैं जो आपको कॉल करके एआई वॉइस से अमिताभ बच्चन की नकल करके टैक्स या प्रोसेसिंग फीस मांगते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेजेस के जरिए ओटीपी लेकर आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। इंडिया टीवी की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के एक शख्स को केबीसी मुंबई से कॉल आया। कहा गया कि आप 25 लाख जीतते हैं तो पहले टैक्स फीस दो, और जैसे ही उसने टैक्स फीस भरी उसके अकाउंट से सारा पैसा गायब। टाइम्स नाउ 2022 की एक रिपोर्ट में भी एक ऐसा ही केस देखने को मिला जिसमें यूट्यूब पर फेक केबीसी एड लगवाकर लोगों को पेमेंट करवाया जाता था और फिर पेमेंट होने के बाद वो स्कैमर गायब हो जाता था। केबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट भी फेक होती है जो आपको लॉटरी का लालच दे। सोनी टीवी ने 2023 में साफ कहा कि केबीसी का कोई भी लॉटरी सिस्टम नहीं होता है, फेक कॉल्स और एड से सावधान रहे। रेडिट पर भी यूजर शेयर करते हैं कि शो की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर स्कैमर करोड़ों कमाते हैं। दोस्तों, ये लालच का जाल है जो आपके सपनों को लूट लेता है। क्या आपके पास केबीसी की ओर से कभी ऐसा कोई फ्रॉड कॉल आया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। केबीसी सिर्फ स्कैम्स तक ही सीमित नहीं है, ये कई बार विवादों से भी घिरा है। आए साल केबीसी में कई कंट्रोवर्सी देखने को मिलती हैं। जैसे 2019 के सीजन 11 में एक सवाल पूछा गया कि औरंगजेब का समकालीन कौन था। ऑप्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बिना छत्रपति प्रीफिक्स के पढ़ा गया। इसके बाद महाराष्ट्र में हंगामा मच गया और केबीसी बायकॉट की मांग उठी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन और चैनल को माफी मांगनी पड़ी। 2020 में मनुस्मृति पर सवाल आया जिसे विवेक अग्निहोत्री ने कम्युनिस्ट का कब्जा बताया, जिसके बाद ट्विटर पर बैच छिड़ गई और शो पर एफआईआर तक दर्ज हुई। 2025 में इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में ऑपरेशन सिंदूर की ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को बुलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया और ये एक रिटेलिएशन नहीं था सर, ये एक जवाब था, एक रिजॉल्व था। विवाद हुआ कि मिलिट्री को एंटरटेनमेंट शो में क्यों लाया गया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ये शो बार बार कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। दोस्तों, ये शो लोगों को करोड़पति बनाने का दावा करता है और लोगों को करोड़ों का प्राइज देता है, लेकिन भारी मात्रा में टैक्स और कॉस्ट के जरिए इस प्राइज को कम कर दिया जाता है। रेडिट की 2022 की एक रिपोर्ट में एक विनर ने बताया कि पैसा तो मिला लेकिन टैक्स और कॉस्ट ने आधे से ज्यादा खा लिया, यानी कि जीत तो रियल है लेकिन टैक्स और कॉस्ट के नाम पर ये शो विनर को जीती गई प्राइज मनी से बहुत ही कम ज्यादा प्राइस देते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझे तो अगर आप 7 करोड़ रुपए जीतते हैं तो 30% टीडीएस और टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में आएगा 4 से 4.5 करोड़ रुपए, यानी कि आपकी जीती गई राशि से बहुत ही कम प्राइस। दोस्तों, केबीसी मनोरंजन है लेकिन इसके पीछे स्क्रिप्टिंग, फेक स्टोरीज और कंट्रोवर्सी की काली दुनिया है। डार्क रियलिटी ये है कि ये शो सपने बेचता है लेकिन रियल लाइफ में स्कैम्स और मैनिपुलेशन करता है। दोस्तों, केबीसी की इस चमकदार दुनिया के पीछे जो रहस्य छुपे हैं वो हमें यही सिखाते हैं कि हर वो चीज जो सामने दिखती है हमेशा वैसी नहीं होती है। असली सवाल ये नहीं है कि केबीसी फेयर है या फेक, बल्कि असली सवाल ये है कि हम उस पर कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि याद रखिए इल्यूजन की दुनिया में रियलिटी सबसे महंगी चीज होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।